माय चैनल प्राचीन तो आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। अक्सर आप लोग बैंगलोर का किचन देखते हैं, लेकिन आज मैं अपने मायके के किचन में आ गई और कुछ तो बना रही हूँ यहाँ पे। बहुत सारे लोगों को मायके आती है तो बनाती नहीं है, तो आज मेरा मायके में 48 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं बना रही हूँ। और बना इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे भाई अच्छा लगता है, और पहले भी मैं बनाई हूँ, लेकिन लोगों को वो दिखता नहीं है। जब उनको नेगेटिव बोलना होता है तो वो बोल ही लेते हैं, लेकिन आई नीड टू फोकस ऑन ओनली पॉजिटिव व्यूअर्स जो इतना प्यार करते हैं। गाइस मेरी मेहंदी देखिए कितना प्यारा आया है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। आगे भी मैंने कुछ ऐसे पेटल्स फॉर्म में सजाया लगवाया है। चूड़ा पहना है तो पूरा दिख नहीं रहा, लेकिन मैं चूड़ा को निकाल के भी थोड़ा कम करूँगी ताकि मेहंदी भाई लगी है तो दिखे, वरना इतना मेहंदी तो चला ही जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर कलर आ गया बस एक ही दिन में। और यहाँ भी मैं नेल पेंट लगाऊंगी, रेड कलर का लगाऊंगी या पर्पल कलर का, पर्पल लाइट पर्पल, क्योंकि पिंक और पर्पल वाले कॉम्बिनेशन में रंजना ने मुझे दिया है। बट मुझे लगता है मैं रेड वाले कलर में लगाऊंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से रेड कलर लगाया ही नहीं है, हमेशा ऐसे येलो ब्लू पिंक पर्पल यही सब कलर लगा रही हूँ। तो अभी मैं लगाऊंगी। और मैं आज बना रही हूँ कुछ, तो वो मैं बनने के बाद आप लोगों को एक रील या शॉर्ट्स या मिनी ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे तो ब्लॉग में तो क्या ही दिखाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं भी होता है। तो बस यहाँ पे मैं अभी बना लेती हूँ और उसके बाद से बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फाइनली अभी हम निकल गए मार्केट के लिए। आज मेरे को वैसे ही बहुत सारा काम है, साड़ी के लिए जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है और पार्लर जाना है। तो गाइस फाइनली यहाँ पे हमारा कैमरा क्लीन हो रहा है। तो गाइस आ गए हैं हम थक हार के। और हाँ, पहले तो हमको कुछ ज़रूरी बात करनी है, वो भी बात कर लेते हैं। हम गए थे फ़ोन लेने के लिए, हमको बाहर भी काम था। एक चीज़ और है, मैं तो नहीं देख पा रही थी, ध्यान नहीं दे पा रही थी, और ना ही मेरे पे कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ऐसा कुछ भी कमेंट नहीं कर रहे थे कि ऑपरेशन एंड ऑल जिस चीज़ से भी रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जो नंदोई जी हैं, मतलब कि मेरे जो जीजा जी हैं, ननद के हस्बैंड, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। उनको एक्चुअली स्टोन हुआ था नहीं, मतलब हुआ है, अभी भी है। तो डॉक्टर ने ऑल ऑफ सडन बोला कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, बट अभी ऑपरेशन नहीं हो रहा उनका, बिकॉज उनका थोड़ा सा जो भी है हेल्थ कंडीशन वैसा नहीं है कि वो तुरंत ऑपरेट कर पाए। तो उनको बोला गया कि तुम थोड़ा ध्यान दो खाना पीना पे, मतलब उनको जिया जी को बोला गया कि आप ध्यान दीजिए। और अभी फ़िलहाल आज हम मार्केट गए थे, तो फिर हम बोले कि मतलब मिल लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम दीदी और जीजा जी से मिले भी हैं, लेकिन हम लोग वो लोग कंफर्टेबल नहीं थे कि ऑन कैमरा सब कुछ दिखाया जाए, और मैं भी कंफर्टेबल नहीं थी बिकॉज मेरे खुद के रिलेटिव हैं, तो मैं इतना उनके घर में घुस के फिर कैमरा ऑन करके हर चीज़ नहीं दिखा सकती थी। बट हालचाल मैंने पूछ लिया, और जितने बार लड्डू के पापा यहाँ आए हैं मेरे मायके, उतने बार वो अपनी बहन के पास गए हैं। और वो पहले दिन तो मैं खुद ही बोली हूँ कि आप जाइए पहले दीदी के पास। आप लोगों को पता होगा, मैं आई थी जब ससुराल से, तो एक साड़ी और प्रसाद वगैरह लेके आई थी, तो मैं बोली आप जाइए दीदी को दे दीजिए। तो बहुत सारे लोगों को इसमें वो है कि मेरे जिया जी का ऑपरेशन है और हमको कोई मतलब वो नहीं है, हम नहीं भेज रहे अपने हस्बैंड को या नहीं जाके देख रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ससुराल से भी भैया और आके देखे, और मेरे हस्बैंड भी जितनी बार आए हैं उतने बार गए हैं। आज भी गए हैं, 2 दिन पहले भी गए थे और उससे 1 दिन पहले भी। बट मुझे नहीं पता कि इतना मैं क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमारे रिश्ते अगर 8-9 साल में मैं संभाल के लेके आ रही हूँ, तो मुझे पता है कि आगे भी मैं संभाल लूँगी बिना मेरी मदर इन लॉ के। तो जितना मेरी बुद्धि है उस अकॉर्डिंग तो मैं संभाल ले रही हूँ। बाकी हाल चाल बात विचार सब कुछ हो रहा है फ़ोन पे। और आज तो ऐसा हुआ कि मैं गई तो मेरी ननद फिर रोने लगी मेरे को, मतलब पकड़ के पूरा, लेकिन उनको हिम्मत दिया मैंने, उनसे बातचीत होती ही है ऑब्वियसली, सब लोगों से बातचीत हुई, और फिर उसके बाद से हम लोग वापस निकल गए। अब ये था कि मैं गई थी ऐसे कुर्ती में, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं घर जाऊँगी, क्योंकि मेरी बात हो रही थी ऑन कॉल। तो वहाँ जाते जाते सबसे पहले जो मेरी भगनी है उनको बोले कि आप थोड़ा दुपट्टा लेकर के आ जाइए ताकि माथा पे रखे। उसके बाद से हम गए अंदर, प्रणाम वगैरह किए, बातचीत की, और फिर वापस हम दे दा करके आ गए। अपने सारे भगनी से भी मिल लिए। उसके बाद से हम लग्जरिया गए, फिर उसके बाद से इधर से उधर ही गए, जहाँ जा रहे थे। आप में से जो देखते हैं सब्सक्राइबर सब लोग मिले। एक जगह गए हैं जो कि हमको सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग नहीं वो जानते हैं, वो जानते हैं इस हिसाब से। मैं एक छोटा गुलाब जामुन खरीदी, तो मेरे को याद है कि यहाँ तो हम खाए हैं पहले भी, आगे बढ़ गए थे फिर वापस पीछे आए। तो हम वो ना हमको दाम बता रहे थे, तो हम बोले आप हमको पहचान रहे हैं क्या, हम खाए हैं यहाँ पे पहले भी। तो बोले नहीं, हम आपको इसलिए नहीं पहचान रहे कि आप खाई हैं, आप हमको पढ़ाई हैं यहाँ पे वो वाले में कोचिंग में। हम बोले हम पढ़ाए, हम क्योंकि हम पढ़ाते थे उस टाइम पे, जब हम लोग 10th करके आए थे 12th करके आए थे, तो उस दौरान हम लोग पढ़ाते थे कोचिंग जाके, और इतना अच्छा लगता था। ये सब काम था ही नहीं, बैठ के पढ़ाना होता था। और उस टाइम भी लोग हम लोगों को जानते थे, बट ये होता था कि गुड इवनिंग मैम, नमस्ते मैम, ऐसे करके बोलते थे।
और आज है कि अरे हम आपको यूट्यूब पे देखते हैं, अरे आप ये है ना, आप वो है ना, ऐसे होता है। पहले सब लोग नमस्ते और ऐसे करके बात करते, तो वो एक मुझे वो ज़्यादा लाइफ बेटर लगता था अभी के कंपैरेटिव। बाकी उनसे मिले तो वो उनका शायद 75 रुपया हुआ कि क्या हुआ, तो हम 75 रुपये दे रहे थे, तो वो बोल रहे हैं 50 रुपये ही दे दीजिए आप, तो हम उनको दिए। वो बोल रहे हैं 25 रुपये गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। फिर हम लेके जल्दी से आए क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है और इलेक्शन का भी वो वक्त हो रहा है। लड्डू के पापा भी कॉल कर रहे थे और मैं साड़ी लेके आई हूँ। वहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर मिले थे, लेकिन वो साड़ी मेरी मम्मी के तरफ हम तो पसंद भी नहीं कर रहे, मेरी मम्मी की तरफ से ख़रीदना था मेरे लिए, तो वो मम्मी के व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। पहले क्या साड़ी लाए हैं, अब ये भी डिपेंड करता है इनको पसंद आएगा भी कि नहीं आएगा। इनको भी भाई तुमको पहनना है तो अपने पसंद। मेरे घर में कोई शादी विवाह नहीं है, लेकिन हम ऐसा साड़ी लाए हैं जो कि किसी शादी पार्टी फंक्शन तो हम इसको बोले हैं कि मन भी मेरा ठीक नहीं है, सुबह से नहीं, 1-2 दिन से अंदर से वीकनेस महसूस हो रहा है मुझे। तो इसको बोले हैं कि तुम जाओ जाके अपने पसंद से साड़ी दुकान से लेते हैं ना। उसे सचिन एक दिया है साड़ी, लेकिन मेरा फर्ज है, माँ बाप का फर्ज है कि जब बेटी आई है तो देना है। बाबू को भेज दिए थे छठ पे, और बनिया को भी छठ में दे दिए हैं, प्रदीप बाबू को भी दे दिए हैं, इनका बाकी रह गया है। तो हमको तो बहुत बार मिल जाता है भाई। इनको बोले हैं कि तुम जाके अपने पसंद से ले लो, तो जाकर अभी लेकर आई है। और बेटी को देने से घटता नहीं है, बढ़ता ही है, दिल को साफ करके देना चाहिए। मेरा भाई गया है तो प्राचित को पैसा मतलब उस टाइम बोला हमको गूगल पे कर देंगे, दिया नहीं है तो फ़ोन करके बोल रहे हैं उसको हम पैसा नहीं दिए हैं, तो हमको अखड़ रहा है क्योंकि उसको देंगे तो मेरा बढ़ेगा। करके बोल रहा था कि मम्मी लड्डू को पैसा नहीं दिया ना, तब मुझे बहुत अंदर से ही हो रहा है, उसको फ़ोन पे भेज देंगे हम। हमने कोई बात नहीं है, भगना भगनी को देना चाहिए। और 100 रुपया दो या 500 दो या 5000 दो, उससे कोई नहीं है, 100 रुपया दे दो, गुरुदक्षिणा है। तो यही सब। और अभी आज बहुत अच्छा लगा, मेरा भाई कल हम साड़ी पहने थे, आप लोगों को सबको पता है कि वो सचमन के स्टोर से, मतलब मेरे भैया भाभी का जो है स्टोर वहाँ से है। मुश्किल की बात ये थी कि एक पीस ही अवेलेबल था, लेकिन अब वो लोग अवेल करा चुके हैं। तो अगर आप लोगों को मतलब अवेलेबल है, अगर आप लोगों को चाहिए तो इंस्टाग्राम पेज पे कनेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा आपको, उस पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और आज मेरे को इतना सारा कलेक्शन वो दिखाया ना, बहुत अच्छा, बहुत सारी अच्छी साड़ी आई हैं शादी के पर्पज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी शादी का माहौल है। तो ये सब बातें रहने देते हैं। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मैं यहाँ लेके आई हूँ एक फ़ोन, और ये फ़ोन मैं लेके आई हूँ अपने मतलब फेसबुक वगैरह के रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक फ़ोन है ऑलरेडी, तो मैं दूसरा मुझे चाहिए था, बिकॉज आवाज़ आप लोग बोल रहे थे कि दीदी कम आ रही है, तो मैं जाके लेके आई हूँ। 17 नहीं है, बस मेरे सेकेंड पर्पज़ के यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, जिसमें शायद सिम भी ना डालूँ मैं, वाईफाई पे ही काम करेगा जितना भी कर पाए। वैसे ये 5G है तो हो सकता है इसमें डाल दूँ, क्योंकि इसको लेके अब मेरा ये 3rd आईफोन हो जाएगा मेरे पास। तो ये मैं अभी अनबॉक्स करके दिखा देती हूँ। अनबॉक्स क्या करूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर का है, और सेम ये फ़ोन मेरे हस्बैंड के पास भी है, लेकिन उनका फ़ोन उनके पास रहेगा, मेरा फ़ोन मेरे पास रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी भी मैं जो शूट कर रही हूँ फ्रंट कैमरा से कर रही हूँ। मम्मी मेरा बाल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इधर से देखिए, पीछे से का इतना छोटा कटवा लिया, पूरा जितना 2 मुँहा था सब कटवा दिए। हमेशा कटवाते रहती हो तुम, तभी तो बढ़ेगा ना बाल। मेरा पानी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। मम्मी आपका बाल खराब हुआ है कि नहीं? मेरा हुआ है, फिर ट्रीटमेंट से हुआ है कि नहीं? हाँ, मेरा पक भी रहा है उसी की वजह से। ट्रीटमेंट मेरी मम्मी कराई थी, सही में आना तो नहीं पका था मेरा। और हम बाल इसलिए जल्दी जल्दी कटवा देते हैं ताकि जितना भी ये ट्रीटमेंट का बाल है, जैसे ये मेरा ओरिजिनल बाल है, और ये जो ट्रीटमेंट वाला बाल है वो जल्दी जल्दी कट के हट जाएगा और फिर नेचुरल हेयर ही रहेगा। ऐसा है का? तो हाँ। कटवा लेंगे हम भी। नहीं, आप मत कटवाइए। देखिए जैसे ये आपका नेचुरल हेयर है, ये वाला है ना, ऐसे ही रहता था ना पहले, और यहाँ वाला जो होगा हेयर, ये जो ऐसे खड़ा ही रहता है, ये आपका है वो वाला। तो खड़े रहने के लिए तो कराया क्या इसको? हाँ, तो जब तक ये रहेगा, कम से कम जड़ में जब तक रहेगा तब तक वो बाल झड़ेगा। तो काय लिए कराना चाहिए? नहीं कराना चाहिए तब नहीं कराना चाहिए। आपका बाल ऐसे ही सुंदर था, लेकिन ऐसे भी मैनेजेबल रखता है, सुंदर लगता है। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। हम कराए हैं लग्जूरिया में, जो कि सिवान का वन ऑफ, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा भाई। मेरा ब्राइडल शूट का भी मेकअप वहीं पे हुआ था लग्जरिया में, और मैंने आज थ्रेडिंग भी कराया है। मेरा तो आईब्रो ऐसे भी दिखता नहीं है, लेकिन कराया है। बहुत ही अच्छा सर्विसिंग मतलब है वहाँ का। ये तो बीच में आ गया था, प्रिंस लेके गया था साथ में, उस टाइम मैं व्लॉग ही नहीं शूट की हूँ।
तो मैंने लग्जेरिया से कराया, जिसको भी चाहिए वो मतलब टाइप कर सकता है। लोकेशन नीचे मैं दे दूँगी, कोशिश करूँगी। लग्जेरिया का अगर आप डालोगे जेपी चौक के पास एकदम फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिल जाएगा उसका। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे है। बहुत अच्छी सर्विस है। मैं तो देख रही थी वहाँ सब लोग बिजी थे, लेकिन बहुत कोऑपरेटिव भी थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को कराना है तो आप लोग भी वहाँ पे विजिट कर सकते हैं अगर सिवान से हैं तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग। मेरा मेहंदी मस्त लग रहा है, कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है। एंड हाँ गाइस, एंड करते करते एक और क्वेश्चन, मैं अभी जस्ट कम्युनिटी एक पोस्ट करूँगी Q&A विथ माई मम्मी एंड डैडी, क्योंकि इसके बाद तो हम चले जाएंगे। तो मम्मी डैडी के साथ अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन पूछूं जो आंसर ये लोग करें मेरे से रिलेटेड, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा क्या क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए, क्योंकि जब पूछने का टाइम आता है तो हमको याद ही नहीं रहता कि ये पूछना चाहिए वो पूछना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन आंसर विथ मॉम एंड डैड हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को बहुत पसंद आया मेरी दोनों भाभीयों का मतलब जो वीडियो था, तो थैंक यू उसके लिए और खूब सारा प्यार। बाय बाय।